हेलो गाइस, वेलकम बैक है आज के एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा कक्षा 8 मैथमेटिक्स। ठीक ना, कक्षा 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय नहीं रे, परिमेय संख्याएं। ठीक ना, परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक आपको पता ही होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो गिनती वाली संख्या होती है, किसी चीज को जब हम गिनते हैं तो वो होती है गिनती वाली संख्या। ठीक ना, और उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब जब किसी चीज को गिनते हैं तो क्या एक से स्टार्ट करते हैं ना, तो इस प्रकार की संख्या को नेचुरल संख्या कहते हैं और फिर चलती जाएगी। ठीक ना, ये होती है नेचुरल नंबर, जो कि आपको आपने पढ़ा ही होगा। ठीक ना, प्राकृतिक संख्या। अगला है होल नंबर के बारे में भी आप सुनने शायद पढ़ा ही होगा। पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक ना, होल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो क्या होती है, जब जो है हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को पहले में ऐड कर देते हैं, 1 के आगे जीरो प्लेस कर देते हैं, लाइक वो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी एक संख्या बन जाती है। क्या संख्या? ये बन जाती है होल नंबर। ठीक ना, क्या बन जाती है? होल नंबर। तो ये होती है होल नंबर, जहाँ यहाँ जीरो को ऐड करने से हमारी मतलब जीरो सबसे छोटी संख्या होगी, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या जीरो होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होगी। क्योंकि इतना पता है। और आपने इंटीजर के भी बारे में भी पढ़ा होगा। इंटीजर जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। ठीक ना, इंटीजर के बारे में भी पढ़ा ही होगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जब जो है हम पूर्ण संख्या, ठीक ना, पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं। ठीक ना, पूर्ण संख्या जैसे कि यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलते जाएगा। जब हम नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, मान लो कि कोई नंबर्स है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से है। नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, इसके आगे अगर नेगेटिव साइन दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। हिंदी में कहे तो ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक ना, ऋणात्मक संख्याएं बोले तो नेगेटिव नंबर्स। ठीक ना, नेगेटिव नंबर ये होते हैं जब नेगेटिव नंबर्स और जो है हमारा होल नंबर्स को एक साथ लिख देते हैं। ठीक ना, उसी संख्या को हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। जैसे कि तो इंटीजर क्या होते हैं हमारे? इंटीजर होते हैं हमारे जब जो है नेगेटिव होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को जब हम टुगेदर ऐड कर देते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से चलते जाएगा। तो ये जो संख्या हमारी बनेगी, इस संख्या का मिरर इमेज कह सकते हो आप एक टाइप से। तो इस प्रकार की संख्या को हम कहते हैं इंटीजर, जहाँ पर ये इधर जीरो से इधर वाली संख्या को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ जीरो से इधर वाली संख्या जो लेफ्ट साइड के जीरो से लेफ्ट साइड वाली संख्या को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक ना, और जो हमारे ये है जीरो, ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ये सिर्फ इंटीजर है। इतना तो आपको पता ही होगा, हमको पता है, आपको इतना पता ही होगा। आगे चलते हैं, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। हमारा मेन टॉपिक तो मुद्दा तो यही है, परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? p/q
के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। जहाँ पर जो हमारा है Q जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये ऊपर वाली होती है नोमिनेटर, नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर, जिसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक ना। मतलब जो हमारी हर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी संख्या को इस फॉर्मेट में हम लिख सक रहे हैं p/q के फॉर्म में, तो उसी संख्या को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो यार, बोलोगे तब तो, रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। जोर से बोलो, रेशनल नंबर। p/q इक्वल्स टू रेशनल नंबर। ओके, तो ये होती है हमारी रेशनल नंबर, जहाँ पर जो नोमिनेटर है n इज नॉट इक्वल टू, सॉरी नोमिनेटर नॉट नहीं, डिनोमिनेटर, ठीक ना। डिनोमिनेटर जो होता है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो हमारी रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक ना। अगर ये d इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? ये वाला कंडीशन होना चाहिए। अगर कोई रेशनल नंबर है तो इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक ना। p/q के फॉर्म में उसको लिख पा रहे हो, और जहाँ पर जो है q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो, तो यही होता है हमारा रेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक ना, इसके रेशनल नंबर के आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।